आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। आज का यह वीडियो यूजी सेमेस्टर 1 के जो कोल्हान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और जिनका जी में हिस्ट्री है, जी या डीएसी, जैसे मान लीजिए पास कोर्स जनरल जो कोर्स होता है, उसके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। और जिनका जनरल इलेक्टिव में एक हिस्ट्री है, मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट उनका ऑनर्स है लेकिन हिस्ट्री एक पेपर है, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको हम आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं सिलेबस को अच्छे से पढ़ते नहीं, तो सिलेबस को जानना चाहिए क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर इस इतिहास विषय में, वो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत अच्छा से कर लीजिएगा। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत आपका सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, है ना, और राजनीतिक, और उसको टाउन प्लानिंग, जैसे नगरीय व्यवस्था जो थी, नगर नियोजन, उसका व्यवस्था क्या था, टाउन प्लानिंग क्या था, उसके विषय में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सड़कें कैसी होती, नाले की सुविधा क्या थी, है ना, इस तरह का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा नगरीय व्यवस्था। तो आपका हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है ना, एक ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो दोनों काल के जो सोशल है, इकोनॉमी मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब आप अच्छे से कर लीजिएगा। वैदिक सभ्यता को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, कितने वेद होते हैं, कितने उपनिषद होते हैं, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका 16 महाजनपद। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 16 महाजनपद को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कहाँ अवस्थित था, इसकी राजधानी कहाँ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 16 महाजनपद में भी आपको मेंशन कर दिया कि मगध को थोड़ा अच्छा से देखिए। तो मगध का राइज ऑफ मगध उत्थान का कारण क्या था, कौन कौन से मगध महाजनपद में शासन किए वंश ने, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ने, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मगध के विकास में किनका किनका योगदान था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बन सकता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मगध पूछता ही है मगध के उत्थान के क्या कारण थे। तो इसको आप एक वीडियो में बनाया हूँ पहले से भी, आप उसमें जा कर के देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्यन डायनेस्टी आपको पढ़ना है, मौर्य वंश आपको पढ़ना है। और उसमें सिलेबस में मेंशन कर दिया है कि मौर्य काल की आप प्रशासनिक व्यवस्था को आपको पढ़ना है ना, यानी आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रांतीय प्रशासन जो भी है, यानी मौर्य काल की आपको प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। यानी मौर्य काल के यदि आप प्रशासनिक व्यवस्था को तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका निश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मौर्य काल थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किए, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए, और किस प्रकार से वो प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किए, कैसी व्यवस्था थी, सैनिक प्रबंधन क्या होता था, प्रांतीय प्रशासन क्या था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, इनका काम क्या होता था। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न यदि एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से उसको सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है जैसे कुषाण, ठीक है, कुषाण वंश, उसमें कनिष्क के विषय में थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कनिष्क यानी कुषाण वंश को यदि आप अच्छा से तैयार कर लेते हैं, खासकर कनिष्क की उपलब्धि, कनिष्क का क्या अचीवमेंट था, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जो छूट गया था, वो था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको यदि आप दोनों को अच्छे से कर लेते हैं, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों को जीवनी, उनकी शिक्षाएं, तो निश्चित है कि एक प्रश्न तो यहाँ से रहेंगे ही। और ये दोनों टॉपिक को यदि थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको काम देगा। तो ये टॉपिक को आप दोनों टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई, निर्वाण कहाँ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये सब आपको देखना है।
नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो है आपका गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, जिसमें आपको सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है कि आप गुप्ता डायनेस्टी का जो है गुप्त काल का उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, कला संस्कृति के विषय में आप पढ़ें। तो थोड़ा सा आपको जानना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त हैं, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम उसके बाद आए, और समुद्रगुप्त क्या क्या उपलब्धि था, कैसे वो विजय अभियान किए, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, थोड़ा सा देखना है। लेकिन स्पेशल आपको फोकस करना है आपको उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला संस्कृति, जैसे मंदिर निर्माण की कला की कौन कौन सी शैलियाँ थी, चित्रकला की क्या था। तो इस तरह से यदि आप इन टॉपिक को कर लेते हैं तो गुप्त वंश का ये भी टॉपिक बन सकता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, कैसे, तो आपको एक आम व्यक्ति का जीवन कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी, है ना, वहाँ की आर्थिक कंडीशन कैसा था कि हम स्वर्ण युग बोल रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यानी गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है और इसको एकदम आप तैयार कर लीजिएगा, वो है आपका हर्षवर्धन, ठीक है, यानी अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन की उपलब्धि आपको जानने पड़ेंगे। हर्षवर्धन की जीवनी के विषय में, उनके अंदर जो कला था, ठीक है, किस प्रकार से वो अपने साम्राज्य का विस्तार किए, किस प्रकार का व्यक्ति थे वो, धर्म के प्रति उनका क्या लगाव था, ठीक है, यानी अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन की उपलब्धि को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक निश्चित है कि आपका एक प्रश्न यहाँ से आएगा, यानी हर्षवर्धन की उपलब्धि। तो हर्षवर्धन की उपलब्धि को आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आएगा, जैसे हर्षवर्धन जैसे बहुत सारे उनकी जो है सो लेखन भी हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा कि वो कौन कौन सी रचना किए हैं। तो हर्षवर्धन की उपलब्धि, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं जो टॉपिक बताया उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मित्रों, आपके लिए बहुत सिंपल वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका किस प्रकार से लिखना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप उसको देख करके एग्जाम में जाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो सॉल्व कर सके। चलिए ठीक है, आप सभी को पुनः थैंक यू, धन्यवाद आपको। और आप यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लोगों को बताइएगा, ठीक है, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए बढ़िया से परीक्षा की। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।